लॉकडाउन की वो काली रात, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसी रात तो मैंने मेरी एक उंगली खो दी। ऐसा भयानक सफ़र किसी ने नहीं किया होगा। भूत, प्रेत, आत्मा, यह सब झूठ है, मैं नहीं मानता। लेकिन उस रात जब ट्रक सुनसान हाईवे से जा रहा था, तभी अचानक एक आदमी। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है आदर्श जी ने, तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। किंतु कहानी सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, आप कहानी सुनते हो लेकिन लाइक व सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक व सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और कहानियाँ सुनाने में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मेरा नाम आदर्श है। मैं सूरत यानी गुजरात का रहने वाला हूँ। हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र मुंबई के ऑफिस में हुआ था। वह जनवरी का महीना था। जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, वैसे ही मुझे मेरे तबादले के बारे में पता चला। अभी मुंबई आकर कुछ महीने ही हुए थे। मुंबई मुझे अपने घर जैसी लगने लगी। मैं भी यहाँ खुश रहने लगा। लेकिन मेरी यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। फरवरी के महीने में कोरोना आया और उसी की वजह से फिर 1 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा, जो कि आगे जाके बहुत लंबा हुआ। अब यही सब का अंत है। अपने अंतिम समय में अपना परिवार साथ चाहिए, ऐसा सबको लग रहा था और मुझे भी। इसी कारण मैं कुछ भी करके घर वापस जाना चाहता था, लेकिन ट्रेन, बस सब बंद थे। सिर्फ कुछ ज़रूरी सुविधाएं ही चालू थी। मैंने अपने दोस्तों को बोल के रखा था कि बाहर जाने का कोई उपाय हो तो बताना। तभी मेरे दोस्त राजीव का मुझे फ़ोन आया। वो बता रहा था, आदर्श भाई, मेरा एक दोस्त आज गुजरात जाने वाला है ट्रक से। उसके पास परमिट है, तो अगर तुम चाहो तो तुम उसके साथ जा सकते हो। हाँ, लेकिन वो 20,000 मांग रहा है, चलेगा? मैंने तुरंत हाँ कर दी। रात के अंधेरे में मैं अपनी बैग लेके सबसे छुपकर बिल्डिंग के बाहर निकला। ड्राइवर ने मुझे टाइम और लोकेशन बता दिया था, तो मैं वहाँ खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ट्रक आया, उसने तुरंत इशारा किया और अंदर आने को कहा। मैं ट्रक में जाके बैठ गया। वहाँ एक आदमी और था। अब ट्रक चालू हुआ। ट्रक के कैबिन में मैं, संजय और ड्राइवर बालजी थे। मैं खिड़की के पास बैठा था। बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जगह जगह पुलिस चेकिंग चालू थी। सारी सड़कें वीरान पड़ी थी। ऐसा नज़ारा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि सड़क पर एक भी आदमी ना हो। जैसे तैसे करके हम शहर से बाहर निकल गए। अब हम मेन हाईवे पर थे। अब यहाँ से जो ट्रक ने स्पीड पकड़ी वो अलग ही थी। ट्रक भी इतना भाग सकता है, यह मुझे आज पता चला। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। पूरा हाईवे सुनसान, आसमान से चांद गायब था। वह अमावस की रात थी। अब जंगल का रास्ता शुरू हो गया। दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ, बीच बीच में बड़े बड़े आड़े टेढ़े पेड़ और पंछियों की डरावनी आवाज़ें। कभी ना डरने वाला मैं अब डर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखना छोड़ा और आगे देखने लगा। अब रास्ते पर बड़े बड़े बरगद के पेड़ दिख रहे थे। उसी से थोड़ा आगे एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक औरत अपने बच्चे को लेकर बैठी थी। जैसे ही उसे ट्रक दिखाई पड़ा, वो औरत तुरंत ही खड़ी होकर ट्रक को हाथ दिखाने लगी। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की रफ्तार धीमी की। इस वक्त यहाँ रुकना सही होगा क्या? संजय ने कहा। अरे, लॉकडाउन चालू है, लोग चलकर गांव जा रहे हैं, डरो मत। ऐसा कहकर ड्राइवर ने उस पीपल के पास ट्रक रोक दिया। मुझे चढ़ने में मदद कीजिए, वह औरत बोली।
आदर्श भाई, तुम पास में हो यार, ज़रा मदद करो। ड्राइवर ने कहा। ठीक है, कहकर मैं नीचे उतर गया और औरत की बोरी लेने लगा। नहीं नहीं, ये मैं लेती हूँ, तुम इस बच्चे को लो, औरत ने कहा। मैंने उस बच्चे को लिया और वो औरत ट्रक के चक्के पर पाँव दे के खड़ी रही। वह बच्चा अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं उसे चुप कराने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब उसकी आवाज़ इतनी बढ़ गई कि संजय और ड्राइवर चिल्लाते हुए बोले, अरे बच्चे को उसकी माँ के पास दो ना। मैंने वैसे ही किया। वह औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने बच्चे को लिया। बच्चा रो रहा था, पर वो औरत और ज़ोर से हंसने लगी। यह सब देख मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे ट्रक में बैठना था, पर बीच में वह औरत खड़ी थी और उसे लांग कर जाना मेरे लिए अब असंभव सा था। तभी वह औरत दौड़कर ट्रक के सामने गई और फिर अचानक तेज़ दौड़कर वह पीपल पर चढ़ गई और ऊपर से बच्चे को फेंक दिया। बच्चे के सर से खून निकल रहा था, लेकिन अब वह बच्चा हंस रहा था और वो औरत रो रही थी। अरे ओ बेवकूफ़ आदमी, जल्दी से ट्रक में बैठो, ड्राइवर ने कहा और मैं तुरंत ट्रक में जाके बैठ गया। उसने ट्रक चालू किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बच्चा अब 5 साल का हो चुका था और ट्रक को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा था। पीछे मत देखो और खिड़की बंद कर लो, ड्राइवर ने कहा। वह पूरा रास्ता पार होने में अभी बहुत समय था। हम सब चुपचाप बैठे थे। मुंह से आवाज़ भी निकालने में हम सब डर रहे थे। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद फिर से एक आदमी ट्रक को रुकाने के लिए हाथ दिखाने लगा, लेकिन इस बार ड्राइवर ने ट्रक और तेज़ किया और कहा कि अब ऐसे जंगल से सवारी नहीं बिठाएंगे। वो सब क्या था? क्या वह औरत भूत थी? मैंने पूछा। पता नहीं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो, यही अच्छा रहेगा, वरना तुम्हारी मुसीबत और बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ जो हुआ वह भूल जाओ, ट्रक ड्राइवर मुझे समझा रहा था। लेकिन वह औरत और अचानक बड़ा हुआ वह बच्चा मेरे दिमाग से जाते जा नहीं रहे थे। ट्रक ड्राइवर को अंदाज़ा हो गया कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। उसने आगे के ढाबे पर ट्रक रुकाया और चाय के लिए पूछा। अब हम सब ढाबे पर बैठकर चाय पीने लगे। वह पीपल अब 20-30 किलोमीटर पीछे छूट गया था, फिर भी मेरे शरीर का कंपन कुछ भी कम नहीं हुआ। सुनो आदर्श, भूल जाओ, हाईवे पर ऐसी घटनाएं घटती रहती है, संजय ने कहा। क्यों बालजी भाई? हाँ, यह तो अच्छा हुआ कि हम सब वहाँ से निकल गए, वरना ऐसी घटनाएं होने पर बचना मुश्किल होता है। कभी ट्रक बंद पड़ जाता है तो कभी किसी को कुछ चोट लग जाती है। बालाजी की बड़ी कृपा है कि हम सब सही सलामत बच गए और यहाँ सुकून से चाय पी रहे हैं, खास करके आदर्श। क्यों? ऐसा क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि तुमने उसके बच्चे को छुआ था। मैं तो कहता हूँ कि तुम कल सुबह ही पूजा पाठ कर लेना ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, ड्राइवर ने कहा। मुझे उसकी बात सही लगी। हम सब वापस ट्रक में बैठ गए। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा। रात को ही मैंने पिताजी को सारी बात बता दी। इस पर उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंभ किया और मुझे भी करने को कहा। तब से मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ और उसके बाद फिर अब तक मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और ना ही कोई अमानवीय घटना मेरे साथ घटी। लेकिन वह लॉकडाउन की घटना आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह घटना मैंने अपने दोस्तों को भी सुनाई, लेकिन उन्होंने सब मजाक में ले लिया। हाँ, मैं भी पहले ऐसे ही था, लेकिन जब
अपने पर आती है ना, तो पता चलता है कि कौन सच्चा और कौन झूठा।